बनारस से आप देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो की लाइव कवरेज। अभी रोड शो होने में वक्त बाकी है। पहले दोपहर 3 बजे हो रहा था, फिर वक्त इसका बदलकर 4 बजे किया गया। अब प्रधानमंत्री बनारस पहुंच गए हैं। सूरज नीचे चला गया है, यानी वो जो गर्मी पड़ रही थी भयानक, वो अब खत्म हुई है। और अब ऐसे में ये उम्मीद बीजेपी भी कर रही होगी, प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे होंगे कि और बड़ी संख्या में लोग काशी की गलियों में निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए। काशी पटा पड़ा है, मोदीमय हुआ है, जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स। हम आगे विक्रांत का भी रुख करेंगे, हमारे साथ गदौलिया चौराहे से लगातार वो बने हुए हैं, वहां पर लोगों का हुजूम है। लेकिन उससे पहले प्रबल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक नेता के आने पर काशी पूरी तरह से बदल गई है, हर तरफ तस्वीर बदल गई है। मैं प्रबल जी आपके पास आऊं उससे पहले मुझे बताया जा रहा है कि मशहूर अभिनेता हमारे साथ अनुपम खेर जी इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज 18 इंडिया पर। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया आपने वक्त निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए। मैं काशी में इस वक्त मौजूद हूं सर, और 80 घाट पर, और सुबह से लेकर अभी तक माहौल ये है कि मुझे एक शख्स ढूंढना पड़ रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत करे। बुराई करना या उन्हें हराना तो दूर की बात है, ये जो सेंटिमेंट बनारस में उभर कर आ रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में अनुपम जी? मैं तो चंडीगढ़ में किरण जी का नामांकन करने आया था जी आज। तो यहाँ पर भी नामांकन के वक्त मोदी मोदी जी के ही नारे लग रहे हैं। आई थिंक ये एक पॉजिटिव ग्रेट साइन है। और आप तो सामने हैं, वहाँ पर आप देख रही हैं, और आपने जो खुद ही बोला कि चारों तरफ सैलाब सा है लोगों का, और बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले 5 सालों में, और उसका मुआवजा और उसका जो परिश्रम जो उन्होंने किया, उसका मेहनताना उनको मिलेगा आने वाले चुनाव में। अनुपम जी, एक बात ये भी कही वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि उन्होंने बहुत काम किया है, और बहुत साफगोई से, बहुत ईमानदारी के साथ जो उन्होंने काम किया वो बहुत ही सराहनीय है, और ये आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें इस तरह का प्रधानमंत्री मिला है। अनुपम जी, आप मोदी जी से मिले हैं, उनके साथ आपने वक्त भी बिताया है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ही नहीं, बल्कि काशी के सांसद होने के नाते अपने लोगों के बीच आ रहे हैं। ऐसे में कुछ जो आप मोदी जी के बारे में वाराणसी की जनता को बताना चाहते हो, साझा करना चाहते हो अपने अनुभव से? नहीं, मैं उनसे 2-3 बार ही मिला हूँ, पर अभी कल उन्होंने जब मेरे मित्र को अक्षय कुमार को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने आखिरी जो फिल्म देखी है पिछले 11 सालों में, वो मेरी ही फिल्म थी, वो ए वेडनेसडे देखी थी। मैं उनसे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने गया था कि हमारी ये फिल्म देखिए। और टेररिज्म पर तब भी उनके विचार वही थे जो आज हैं, क्योंकि ए वेडनेसडे जो थी वो टेररिज्म के ऊपर आधारित थी। और उन्होंने फिल्म देखने के बाद कहा था कि बहुत अच्छी फिल्म है, और जो इसमें मुद्दा उठाया है वो बहुत अच्छा है। और फिर जब उन्होंने अक्षय से बात की और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि वेडनेसडे उन्होंने देखी थी, तो उनमें तब भी लगा था कि एज ए चीफ मिनिस्टर ऑल्सो वो उतने ही तेजस्वी थे और उतने ही ईमानदारी से काम करते जितना उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर किया है। जब किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने लिए कुछ ना करना हो और वो हर बात में देश की बात करें, तो उससे गर्व की भावना ही जाग सकती है। उनके मुकाबले में बाकी सारे जितने नेता हैं वो छोटे कद के लगते हैं, बिकॉज़ आप उन बाकी नेताओं की जो मुकाबले में मोदी जी ने जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो मान बढ़ाया है, वो कमाल का है जी। बिल्कुल अनुपम जी, जब आप हमसे बात कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में उतर गए हैं, भगवा रंग में उन्होंने खुद को ढाल रखा है, और जबरदस्त उत्साह दिख रहा है अनुपम जी। बहुत अच्छे, मेरा प्रणाम कहिएगा उनको जी। तो ये मोदी और ये रंग हर जगह है, ये रंग चंडीगढ़ में भी है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, और मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है वहां पहुंचकर हम आपको बता दें माल्यार्पण करेंगे। हुजूम लगा हुआ है वहां पर लोगों का, मोदी मोदी के नारे, हाथों में
माला ली है बीएचयू के जो संस्थापक रहे, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, उनको माल्यार्पित करते हुए अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर वहां मौजूद है। जी अमिताभ, आप क्या देख पा रहे हैं? हर तरफ झंडे ही झंडे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा रंग में ओपन जीप पर आप देख सकते हैं। एसपीजी की सुरक्षा, हर तरफ हाथ हिलाते हुए, चेहरे पर मुस्कान उनके, और जन सैलाब। इस जन सैलाब का अगर आप एक बड़ा शॉट बनाना चाहें टॉप एंगल से ले तो आपको मोदी नहीं नजर आएंगे इसमें, इतना ज्यादा वहां तिल रखने की जगह नहीं। मदन मोहन मालवीय की प्रति, और ये देखिए हाथ जोड़कर नमन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए काशी की जनता का, अपनी जनता का, उस जनता जिसने प्रचंड बहुमत के साथ न सिर्फ नरेंद्र मोदी को सांसद बनाया बल्कि दिल्ली की गद्दी भी सौंप दी। भूतपूर्व भीड़ यहाँ बनारस की सड़कों पर नजर आने लगी है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे वाले ट्रक में, जहाँ मीडिया का बना हुआ है, और मैं बता सकता हूँ कि जो सड़क पर ट्रैफिक जो है वो रुका पड़ा है। यहाँ हमारी गाड़ियों का पड़ना मुश्किल हो रहा है और हर तरफ भगवा रंगी नजर आ रहा है। आपको भी नजर आ रहा होगा, प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण किया अभी मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को, जो मदन मोहन मालवीय जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो प्रतीक है बनारस के आगे बढ़ने के। और बनारस एक ऐसी धरती है जो पुराणों से भी आप उसको जोड़ सकते हैं। स्कंद पुराण हो चाहे शैव पुराण हो, हर पुराणों में भी वाराणसी जैसे शहर का जिक्र है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे पौराणिक कथाओं में भी जगह पाता रहा है। तो जो स्कंद पुराण में सबसे पहले इसको जगह मिली थी, और अब उसी ऐतिहासिक नगरी में प्रधानमंत्री दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये अभूतपूर्व भीड़ सड़क के दोनों तरफ इस रोड शो में यही बता रही है कि जनता इस वीवीआईपी स्टेटस को खोना नहीं चाहती।
यहाँ के वोटर, यहाँ के वीवीपीएटी अति महत्वपूर्ण वाले स्टेटस को खोना नहीं चाहते। ये बिल्कुल साफ हो गई है बात। तो प्रधानमंत्री का रोड शो जो है ये यहाँ का लगातार एक रेगुलर फीचर बनता जा रहा है। मैं आपको बता दूं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जहाँ चुनाव लड़ रहे थे तब भी यहाँ रोड शो उन्होंने बहुत बड़ा रोड शो किया था और एक ऐसा रोड शो था जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी थी रोड शो में। रोड शो के जरिए बनारस की गलियों में जब प्रधानमंत्री घूमते हैं और लोगों से सीधा जनसंपर्क होता है तो ये पार्टी को भी फायदा करता है और नरेंद्र मोदी के सोचे को भी बड़ा करता है। और चुनाव के आखिर में प्रधानमंत्री का यूं आगे बढ़ना बिल्कुल एक बहुत अच्छा संदेश भी देता है। तो ये आप लगातार ये बनारस की जनता के साथ सीधा पैर जुड़ेगा और बीजेपी दो ही बातें कर रही है सुबह से जो मेरी बात हो रही है। अमिताभ, जो आप दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर पूरा देश देख रहा है। आप पहले भी अमिताभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काशी आ चुके हैं, उनके रोड शोज इवेंट्स का हिस्सा बने हैं। पहले के रोड शो और आज ये जो रोड शो हो रहा है इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको अमिताभ? दो तीन चीजें बता सकता हूँ मैं अपनी याद को। पहला 2002 में जब ये पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़े थे, मैं आपको बता दूं राजकोट 2 वो विधानसभा सीट थी जिसे वजूभाई वाला ने खाली किया था। वजूभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर है, वो लगातार गुजरात में बड़े अच्छे पदों पर रहे, लेकिन उस सीट को खाली की थी। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था और उस रोड शो की ऐसी परंपरा नरेंद्र मोदी ने शुरू की जो जनता से सीधा तार जोड़ती थी। पूरे साल वो जनता के बीच लगातार यात्रा करते थे, जिले जिलों में ठहरते थे। तो मैं आपको बता दूं हर चुनाव गुजरात का उनके रोड शो में अंत में तब्दील होता था, अहमदाबाद हो चाहे गांधीनगर हो। लेकिन सबसे जो यादगार हमें पल याद है जो 2014 में बड़ौदा में हम लोग मौजूद थे। बड़ौदा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार घोषित हुए थे तब भी बड़ौदा में उनका काफिला पहुंचा था और वो काफिला भी पूरे बड़ौदा की वो सड़कों को जाम कर गया था। मैं वहां मौजूद था उस कचहरी में जब वो नामांकन दाखिल करने आए थे और वो भी अभूतपूर्व भीड़ थी। मैं उसके बारे में वर्णन करना भी, लेकिन वो रिकॉर्ड टूटा था 2014 में जब प्रधानमंत्री उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया था। वो रेलवे स्टेशन रेलवे लाइनों की तरफ से लोगों का आना और प्रधानमंत्री का पूरे रास्ते पर जाना और जो भीड़ दिखी थी देर रात हम लोग तो उस काफिले में भटक भी गए थे। 2017 की भी बात में मैं आपको बताता हूँ 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए और तब लग रहा था कि बीजेपी पूर्वांचल के इलाकों में कमजोर पड़ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के एक रोड शो ने इधर की दिशा और दशा बदल दी थी। अब 2019 आ गया है, हर राज्य में एक गठबंधन बना है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना चाहता है। मोदी बनाम अन्य, मोदी यही नहीं साबित करना चाहते हैं। मोदी इसी बनारस में साबित करना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद भी चलेगा और उनका विकास का नारा भी चलेगा। बीजेपी का मानना है कि 2014 का जो चुनाव था वो सीधा मोदी के लिए एक बिल्कुल और 2019 का चुनाव है उनपे बिल्कुल। अमिताभ, मोदी के लिए उम्मीद की आपने बात की, 2019 में भरोसे की आप बात कर रहे हैं। ये बताइए, आप तो बिल्कुल जहां पर एक्शन हो रहा है बीचों बीच वहां के मौजूद हैं। मुझे तो लोगों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर, हर तरफ लोग ही लोग। इतना क्रेज काशी में मोदी को लेकर क्यों, क्या बड़ी वजह लग रही है? देखिए, दो चीज, मोदी का क्रेज लगातार कमा नहीं है। भले ही लोग कहें कि 5 साल के कामकाज में नहीं हुआ, विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन इतना तो साफ हो गया पिछले 5 साल के मोदी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, कि उनके जैसा काम किसी ने नहीं किया। दूसरा जो सबसे अहम है कि मोदी ने जो विकास के काम शुरू किए हैं, एक जंग लगी गाड़ी को, जो एक देश जो भ्रष्टाचार की आग में बंधा हुआ था, एक सरकार जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही थी, एक देश जो विकास पीछे हट रहा था, उस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। दूसरा जो कहते हैं पूरी दुनिया में मान बढ़ा है। तीसरा कहते हैं अगर कोई हमें पाकिस्तान अगर हम पे एक हमला करता है तो हमारी सरकार पलट के उसका 10 जवाब देती है। तो ये कई चीजें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाती हैं और लोगों की भावनाओं को भी काफी आगे बढ़ाती है। तो ये और दूसरा जो अमिताभ, ये भी बताइए, ये जो इतना हुजूम हम देख रहे हैं, ये जो क्रेज हम देख रहे हैं अमिताभ, ये बताइए, ये बाकी के जो राजनीतिक दल हैं सियासी तौर पर मोदी के विरोधी, उनके लिए ये तस्वीरें क्या संकेत देती हैं? देखिए, 2 चीजें साफ है। आज कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रियंका गांधी बार कह रही थी कि वो बनारस से लड़ना चाहती है क्योंकि अगर राहुल गांधी उन्हें इजाजत दे दें, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। बीजेपी बार यही दोहरा रही थी कि क्योंकि प्रियंका गांधी इसी ग्राउंड पे हटेंगी कि राहुल गांधी ने उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी या किसी हार से अपने राजनीतिक जीवन की और लोकसभा अपने चुनावी जीवन की शुरुआत करें। तो जाहिर तौर पर एक
कांग्रेस के लिए एक मुश्किल घड़ी यहाँ पे अजय राय, पिछली बार भी उनकी काफी कम वोट मिले थे। महागठबंधन ने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जो कि मेयर के चुनाव में हार चुका है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अब साफ साफ कह रही है कि अब सीधा महागठबंधन और कांग्रेस ने उनको वॉकओवर दिया है। तो ये वॉकओवर की दुनिया से लेकर प्रधानमंत्री ने जो उम्मीद जताई है, जो भरोसा जताया है लोगों पर, जो बनारस की गलियां तंग गलियां चौड़ी हो रही हैं, घाट साफ हो रहे हैं, तो बनारस का ऐसा कार्यक्रम यहाँ पहले नहीं हुआ था। अगर तमाम प्रधानमंत्रियों के आप इलाकों को देखें, जो सुबह में हमारी बात हो रही थी, तो प्रधानमंत्री जो भी बनता था वो राष्ट्र का नेता बन जाता था। उनके लोकसभा क्षेत्रों में वो विकास के काम नहीं हो पाते थे कई इलाकों में। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है के शर्मा, वो मेरे साथ है फोन लाइन पर। आप चाहे तो इस भीड़ में वो मेरे साथ ही खड़े, आप चाहे तो उनसे सवाल पूछ सकती हैं, मैं उनको फोन दे रहा हूँ, आप उनसे भी सवाल करने में। नहीं अमिताभ जी, एक मिनट, मैं के शर्मा जी के पास आगे आऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगी आपसे बात मेरी हो। मुझे ये बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुबह ही जब हम लोग बात कर रहे थे, बिहार के दरभंगा में रैली कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं यहाँ इतने बड़े रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी उन्होंने शुरुआत की है, लंबा रोड शो है, उन्हें काशी के सभी लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ना है। तो बॉडी लैंग्वेज की, अगर पीएम की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, कहीं कोई ऊर्जा में कोई कमी नजर आ रही है आपको अमिताभ? नेहा जी, कुछ आवाज स्पष्ट नहीं हुआ, इतना भीड़ है, जन समुदाय इस तरह से उमड़ कर सामने आया है, इस तरह से प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही है बनारस की जनता कि कोई आवाज यहाँ पर नारों से पूरा पट गया है, तो नारों से गुंजायमान है, कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, पूरा बनारस पट गया है, जाम हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं में इतना प्रबल उत्साह है जो देखते ही बन रहा है। और मैं कह सकता हूँ आपको कि भूतो न भविष्यति की तरह ये इस तरह का ये जो कार्यक्रम ऐतिहासिक उनका ये यात्रा निकली है, इसको देखकर जन समुदाय उत्साह को देखकर लगता है पूरा उत्तर प्रदेश जो है भाजपा में हो चुका है। अमिताभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा अमिताभ, आपकी मेरी आवाज जा रही है? अमिताभ का हम रुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए काशी में फिर मोदी ओपन जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका रोड शो शुरू हो गया है। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद किस तरह झुककर उन्होंने नमन किया पूरी श्रद्धा के साथ, और वहां पर लोग ही लोग मौजूद थे। और अब उसके बाद दूसरी तरफ उनका रोड शो निकल चुका है बीएचयू गेट से। अमिताभ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल मेरा दरअसल आप ही से था। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह बिहार के दरभंगा में रैली को संबोधित कर रहे थे। अभी उन्होंने रोड शो शुरू किया है जो कुछ घंटे चलेगा, काशी के लोगों के बीच वो रहेंगे। प्रधानमंत्री की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, कहीं आपको ऊर्जा में कोई कमी नजर आ रही है? तो जल्दी से हम एक बार फिर से अमिताभ का रुख करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखिए, ये अद्वितीय तस्वीरें हैं और ये अतिशयोक्ति नहीं है ये कहना। ऐसा लग रहा है पूरा काशी घर से निकलकर रोड शो के रास्तों पर आ गया है। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री ने मालवीय जी को नमन किया। हर तरफ झंडे ही झंडे देश के, और इसके साथ कमल के भगवा रंग। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए बीएचयू गेट से प्रधानमंत्री का रोड शो। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। आज सुबह से वो काशी में हैं, बनारस के ही रहने वाले हैं। प्रबल जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब ये तस्वीरें मुझे बताइए क्या कहती हैं? देखिए नेहा, मैं एक बात बताऊं, जो बनारस काशी है ये 1991 से ये बीजेपी की सीट रही है। ये उस समय जब बीजेपी इतनी बहुत मजबूत दल नहीं हुआ करता था, तब यहाँ श्री चंद्र दीक्षित जो पूर्व डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, वो जीते थे। उसके बाद 96 बीजेपी ने जीता, 98 जीता, 99 जीता, 2004 में पहली बार यहाँ कांग्रेस के राजेश मिश्रा जीते, और उसके बाद 2009 में भी बीजेपी जीती, और 14 में तो नरेंद्र मोदी यहाँ से जीत के गए। तो ये मूलतः ये भाजपा की सीट रही है। दूसरी बात एक है, मैं जब शहर में घुस रहा था, एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। 2-3 लोग आपस में बात कर रहे थे और चाय पी रहे थे, मैं भी चाय पीने लगा। मैंने पूछा क्या भाई क्या माहौल है, क्या लगा? तो उनका ये टिपिकल बनारसी अंदाज में कहना था
अरे जब कुल लड़ना नहीं चाहत हुआ तो कैसे हर रही है। मतलब जब आप उससे लड़ना ही नहीं चाहते हो, जब आप चाहते हो विपक्ष को अगर ये लगता था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमको चुनावी मैदान में मजबूती से उतरना है, तो आप एक उम्मीदवार देते, जैसे भाजपा ने स्मृति ईरानी को दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, आप एक मजबूत उम्मीदवार देते। अजय राय जिनको पिछले चुनाव में 92,000 वोट मिले थे, कांग्रेस ने उनको उतारा। शालिनी यादव जो कि कांग्रेस में थी, उसको गठबंधन ने उतार दिया। तो ऐसे माहौल में वो कहावत मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब लड़ना नहीं चाहते हुए तो जीतबे जाइए, यानी आप जब उसको हराना ही नहीं चाहते तो वैसे जीतेंगे। तो ये बाकी राजनीतिक दलों के लिए क्या संकेत है, ये तस्वीरें, क्या इनसे चिंता करने की जरूरत है उन तमाम दलों को जो बीजेपी और मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं? जाहिर तौर पे नेहा, आप अगर यहाँ के लोगों का रिएक्शन देखें, उनसे बात करें और वाराणसी के इतिहास पे गौर करें, तो जिस तरह से उनके रोड शो में हुजूम है वो तो अपनी जगह है, लेकिन बनारस के लोगों का रिएक्शन भी यही है कि एक तरफा लड़ाई है। क्योंकि विपक्ष ने इस लड़ाई को लड़ाई की तरह नहीं लड़ा और एक रस्मी तौर पे एक अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो ये अगर लोगों के जहन में ये बात है तो आप समझ सकते हैं कि वो वोट में भी ये भावना तब्दील होगी। अच्छा प्रबल जी, क्योंकि आप बनारस के रहने वाले हैं, मुझे बताइए इतिहास के पन्नों को खंगाल कर कभी ऐसी तस्वीरें आपको किसी नेता की दिखाई दी जहां बनारसियों का इतना प्यार या इतना क्रेज किसी एक नेता के लिए रहा? देखिए, हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं आता नजर, जो जितना भी मेरा पत्रकार के रूप से अनुभव है, एज ए जर्नलिस्ट मैंने देखा है, तो इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा हुजूम ये मुझे देखने को नहीं मिला, ये सही बात है। और जो रिएक्शन भी, जितना पैशनेट रिएक्शन यहाँ काशी के लोगों का है राजनीति से जुड़े मुद्दे को लेकर, उतना पैशनेट रिएक्शन भी अतीत में देखने को मुझे नहीं मिला। जी, सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इस वक्त, लोग सड़कों पर और देश के प्रधानमंत्री उन्हीं गलियों से गुजरते हुए? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री होने की हैसियत से और खुद वैसे भी नरेंद्र मोदी को काफ़ी जैसे कहें थ्रेट है, उनका थ्रेट परसेप्शन का लेवल अगर कहा जाए तो काफ़ी हाई है। न इस बात के लिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वैसे भी उनको लेकर तमाम जो है वो लोग हमला करना चाहते हैं, उनको चोट पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसे में ऐसा कोई जो एसपीजी प्रोटेक्टिव होता है और वो अपना एक जुलूस निकालता है, रोड शो करते हैं, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों को है। बनारस वो शहर है, बहुत संकरा शहर है, गलियां हैं, तमाम हर सड़कों के दोनों तरफ मकान हैं छोटे छोटे और एक से एक चिपके हुए हैं दूसरे से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि वो सिक्योरिटी एजेंसीज अपने मकसद में कामयाब हों और बिना किसी बाधा के ये रोड शो हो, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो है ही, बनारसियों के लिए भी ये चुनौती है, काशी के लिए भी है कि वो इसमें कोई ऐसी बात न करें जिससे कि माहौल खराब। प्रबल जी, अब जरा, क्योंकि रोड शो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, किस तरह का माहौल है वहाँ पर, कैसे नारे लग रहे हैं मोदी के पक्ष में, जरा वो सुनाते हैं आपको। मोदी मोदी के नारे लगते हुए वंदे मातरम का शोर। और आप हमारे साथ इस वक्त, मैं आपको बता दूं, वहीं जहां ये पूरा एक्शन हो रहा है प्रधानमंत्री के रोड शो का, अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। जी अमिताभ, माहौल बताइए अपने आसपास, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, अब तस्वीरें
तस्वीर बिल्कुल आपको साफ नजर आ रही होगी के दोनों तरफ। जो मैं दूसरा वर्णन कर रहा हूँ, जो नजर आपको वो भी आ रहा होगा सड़क जितने साथ में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, सड़क के दोनों तरफ जो घर हैं, इन दो सब की छतों पे लोग बैठे हैं, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। तो ये अनूठा ही नजारा उनके लिए कि प्रधानमंत्री गलियों में घूम रहे हैं। आज तक मुझे लगता है ऐसे रोड शो प्रधानमंत्री कम से कम पहले तो नहीं किया करते थे, तो जब तक हम लोगों की याद आती है, जब यादाश्त है। तो ये अनूठी चीजें हैं, रोड शो करना और जनता के बीच जाना, खासकर अपनी सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री 2-3 दिनों से लगातार यहाँ सुरक्षा के लिए ड्रिल चल रही थी। काफी मात्रा में एसपीजी पुलिस और एक नुक्कड़ पे एक पॉइंट्स पर सारे जगहों पर जायजा ले रहे थे कि कहीं कोई गैप न रह जाए। घर की छतों पर साइड पर तैनात है, हर घर की छतों पर पुलिस वाले भी मुझे नजर आ रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ जिनके घर है उनके साथ साथ सड़क के दोनों तरफ सारी वर्दी में, दोनों काफिले के साथ सारी वर्दी में दोनों तरफ लोग चल रहे हैं। तो एक चीज तो साफ है कि भीड़ है, ये बनारस के लोगों की है, भीड़ है, लोगों के विश्वास की भीड़ है। जो लोग यहाँ पर लगातार हर रोड को प्रधानमंत्री के सफल बना रहे हैं, और बीजेपी को तो यही लग रहा है कि ये भीड़ उनकी नहीं है, सिर्फ बनारस में नहीं पूरे देश में पार कराएगी, क्योंकि ये भीड़ इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। अमिताभ, ये बात जो आपने कही, यही बात थोड़ी देर पहले के शर्मा भी कह रहे थे। पर अमिताभ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी जब वो सत्ता में आए, उनकी छवि एक हिंदू हृदय सम्राट की बनाई गई। आज भी हम देख रहे हैं जिस तरह की वेशभूषा उनकी है, उन्होंने भगवा धारण कर रखा है, और वो हिंदू हृदय सम्राट की जो छवि है वो उनके साथ 5 साल कहीं ना कहीं चली भी है। क्या यही वजह है कि काशी की जनता में प्रधानमंत्री को लेकर ये हम उभार देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वो अभी तो लगातार प्रधानमंत्री की है, उसे नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी हो चाहे संघ हो चाहे पुराना जनसंघ हो, सब हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते रहे। जय श्री राम का नारा बीजेपी का ही है, आपको याद होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, और मोदी इसी सिस्टम से निकले हैं और इसी सिस्टम में आगे बढ़े हैं, और वो इसी सिस्टम में आगे बढ़ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो इनसे अलग नहीं है, अपवाद नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार, चाहे राम मंदिर का मसला हो, वो बार बार यही कहते हैं कि बातचीत के जरिए सुलझ जाए या कोर्ट फैसला करे, कोर्ट उसमें आगे आ रहा है। तो जहां तक भगवाकरण की बात है, 2 चीजें हैं। एक तो राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद में आता है धारा 370, दूसरा आता है आर्टिकल 35 है। दूसरा राष्ट्रवाद आता है पाकिस्तान के खिलाफ आप एक्शन लेते हो कि नहीं लेते हो, पाकिस्तान आतंकी कार्रवाई करते रहे, खामोश बैठे रहे, ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारा देश अब खामोश नहीं बैठेगा। तीसरा, दुनिया भर के देशों से में घूमे हैं, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे चाइना के शी जिनपिंग हो, चाहे जापान के शिंजो आबे हो, सबके साथ उन्होंने गले मिलकर लगातार काम किया है। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री वो वाराणसी भी लेकर आए थे। दुनिया भर के जो अप्रवासी हमारे भारतीयों का सम्मेलन हुआ था, दुनिया भर से राजदूत यहाँ आए थे, सबको बनारस भेजा गया था, फिर इलाहाबाद के प्रयाग में भेजा गया था। तो ये संदेश लगातार देने की कोशिश हो रही है कि ये नगरी है, पावन नगरी है, ये ऐसी नगरी है जो जिसका जिक्र पुराणों में है। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ का पुराणों में है, स्कंद पुराण हो चाहे शैव पुराण हो, पुराणों में इसका जिक्र है। अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाया गया, उजाड़ा गया, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर की गरिमा लगातार बरकरार रही। आपको याद होगा होलकर के जमाने में, अहिल्याबाई होलकर, जब मराठों की होलकर इंदौर की जब महारानी बनी, तो तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का रिनोवेशन किया कराने के लिए। तो इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है, इस शहर का मिजाज भी पूरी दुनिया से हट के है यहाँ। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जब पिछले साल इस जगह को चुना था तो पूरे पूर्वांचल में मैसेज गया था, क्योंकि पिछली बार आपको मैंने बताया कि पिछली बार बीजेपी को बहुत सीटें बहुत देने को तैयार नहीं थे लोग। वही इस बार भी वही एक नैरेटिव चल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागठबंधन बन गया, प्रधानमंत्री मोदी हार जाएंगे। लेकिन 2 चीजें, एक तो जो अंडर करंट बीजेपी बार बार बोल रही है, प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 को इंटरव्यू में भी कहा था, वो अंडर करंट है। जो उज्ज्वला योजना हुई, जो इंदिरा आवास योजना में घर बने, ये तमाम चीजें ऐसी थी यहाँ जो रूरल सेक्टर, रूरल एरियाज में ये सब काम कर रही है, वो अंडर करंट है विकास की। और आप क्योंकि वहाँ भीड़ और शोर के बीच में आपकी आवाज हम तक आ तो रही है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि थोड़ा और जोर से बोलिए। मुझे मालूम है कि वहाँ काफी शोर है, लेकिन थोड़ा और जोर से बोलिए ताकि आवाज को हम और स्पष्ट सुन पाए। और इसके साथ एक सवाल भी, अमिताभ, अयोध्या जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए, तो आज काशी आकर माँ गंगा की आरती कर उनका आशीर्वाद और फिर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, इसे कैसे देखा जाए अमिताभ? देखिए, मैं चिल्लाकर बोल रहा हूँ, सुबह से हमारे
गला बैठ चुका है मेरा, लेकिन अभी मैं कुछ देर और चिल्ला सकता हूँ क्योंकि गला बैठा जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर और जोर से बोल सकता हूँ। हाँ, तो पीएम फैजाबाद जा रहे हैं, पीएम अरसे से फैजाबाद नहीं गए हैं, वहाँ रैली करेंगे वो। जाहिर है पीएम किसी भी सीट पर इस बार उत्तर प्रदेश में रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए खुद आगे बढ़े हैं। ये लड़ाई मोदी बना मन है, ये लड़ाई बीजेपी बना मन नहीं हो गई है। बीजेपी पूरी शक्ति के साथ लड़ाई में लड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का काम, उनका नाम, इस आधार पर बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ी है और वो लहर अभी बनारस की सड़कों पर दिख रही है। आपकी रैलियों में प्रधानमंत्री की भीड़ जुट रही है। अगर आप बात करें तो हर दूसरा आदमी कहता है मोदी ठीक है, वो काम ठीक कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अंडर करंट है, जो बीजेपी को लग रहा है। जहां तक फैजाबाद की बात है, राम मंदिर का जो डिस्प्यूटेड साइड जिसको बताते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ने उसके लिए कमेटी बना दी है, वो उससे बातचीत शुरू कर चुकी है, उसके बारे में रिपोर्ट जाएगी। प्रधानमंत्री ने उससे ये हिसाब कर दिया कि उसका जो फैसला होगा वो आगे सरकार मानेगी और उस पर आगे अमल करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी सीट पर प्रधानमंत्री इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते यूपी की, क्योंकि पिछली बार यूपी के रास्ते ही दिल्ली का दरवाजा खुला था। इस बार भी यूपी में पार्टी को एक भी सीट की कतर नहीं छोड़नी चाहिए और पार्टी पूरी कोशिश में है कि इस बार ज्यादा नुकसान न हो। और शायद यही कारण है कि रोड शो करके कम से कम जो काफी क्षेत्र की 13 सीटें हैं, उन 13 की 13 सीटों पर जीते, ताकि पूरी यूपी में इस समय से जाए। बिल्कुल अमिताभ, जैसा आपने कहा कि ये काशी का रोड शो जो है, ये दरअसल दिल्ली के दरबार को साधने की कोशिश है। काशी से दिल्ली का रास्ता, क्या प्रधानमंत्री का ये मकसद पूरा होगा? काशी की जनता तो भर भर कर ऐसा लग रहा है उनको आशीर्वाद देती हुई, अभिनंदन करती हुई रोड शो की तस्वीरें कुछ यही कहती हैं। अमिताभ, मैं आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रबल जी, इससे पहले कि मैं कोई और सवाल लूं, ये जो तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, काशी के अलावा देश भर में, उन्हें क्या मैसेज जा रहा है? ये एक हुजूम है जनता का जो रोड शो में है। आप देखिए, लोग छतों पे आए हैं, बाहर निकले हैं। दो तरह की बात होती है, एक होती है कि लोग कौतूहल में बाहर आते हैं, और दूसरा होता है कि जिस तरह से लोग हाथ हिला रहे हैं, इन्वॉल्व, इसका मतलब लगता है कि लोग इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रोड शो का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और ये जो इसका जो सबसे बड़ा मैसेज है, ये एक ताकत है, शक्ति का प्रदर्शन है। और नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया, इस रोड शो की शुरुआत से ही ये साफ कर दिया उन्होंने कि उनके पास जनता का सपोर्ट अभी उनके साथ बरकरार है। ये मैसेज उन्होंने साफ करके दे दिया है। और जितना ये लंबा ये रोड शो जब कल्मिनेट करेगा आरती में, जब जहां खत्म होगा, तब तक एक काफी बड़ा, जैसे कि मैंने पहले आपको कहावत सुनाई कि जब लड़ना ही नहीं चाहते लोग, तो वही मैसेज है कि ये यहाँ से बनारस से की जनता उनके साथ है। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं, उनको लगे कि नहीं भाई, अभी ये जो कहा जा रहा था कि जो वेव कम हो रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये इसमें इस रोड शो के जरिए दर्शाने की कोशिश है। बिल्कुल, तो ये बड़ी तस्वीरें आप देखते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हर एंगल से, हर एक तस्वीर, हर एक झलक प्रधानमंत्री मोदी की, काशी में मोदी का रोड शो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम खुद काशी में मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा वहां जहां से लगातार प्रधानमंत्री के रोड शो के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा आगे बढ़ रहे हैं। अमिताभ, ये रोड शो अभी कहां पहुंचा, दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी रोड शो 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंचा है नेहा। इतनी धीरे ये काफिला बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग खुद इस काफिले में आए। इतना धीमा बढ़ रहा है और सड़क के दोनों तरफ इतनी भीड़ है कि सुरक्षा बलों को किनारे हटाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि सुरक्षा बल बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन इतनी भीड़ को संभालना, शायद मॉब को संभालना किसी के बस की बात नहीं होती है। घर की छतों पर भी देखो तो महिलाएं तक बीजेपी की कैप पहन के, आपको थोड़ी देर में हो सकता है विजुअल भी आपको प्रसारित होने लगे, लेकिन घर की छतों पर भी महिलाएं खड़ी हैं जो कि बीजेपी की
बीजेपी की कैप पहनी हुई है, भगवा टोपी पहनी हुई है। तो ये नजारे हैं जो प्रधानमंत्री लगातार उनका अभिवादन करते हुए, मैं उनको ठीक पीछे अपने उनके रथ में देख सकता हूं कि वो लगातार हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनको मालूम है ये रोड शो सफल हुआ तो बीजेपी भी सफल हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें। अब ये बड़ा सवाल है अमिताभ, जो आप तस्वीरों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सब लोग इसे देख पा रहे हैं कि काशी की जनता क्या सिर्फ अपने सांसद को चुन रही है, या अगर इस भीड़ को देखें अमिताभ, तो देश का प्रधानमंत्री भी देने जा रही है। बिल्कुल, काशी की जनता ऐसा मौका क्यों चूके? सबसे बड़ी बात है नेहा, काशी की जनता को एक वीवीआईपी सीट बनी है, वीवीआईपी लोकसभा क्षेत्र है, जहां एक मिनी पीएमओ है, जहां विकास के काम प्रायोरिटी पे हो रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री खुद आकर हर विकास के काम का जायजा ले रहे हैं। यहाँ की सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, घाट साफ होने लगे हैं, तो अगले यहाँ से शिपिंग, यहाँ से स्टीमर चलने लगे हैं, यहाँ से जहाज चलने लगे हैं। यहाँ पर आपको याद होगा बंगाल के हल्दिया से यहाँ पर जहाज भी पहुंचा है सामान लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। तो जाहिर तौर पर इतना तो साफ है कि बनारस ने विकास का स्वाद चख लिया है, और वो बनारस के वोटर ये भीड़ लगाकर यही संदेश दे रहे हैं कि वो वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी का जो स्टेटस है, जो टैग है, वो खोना नहीं चाहते। ये साफ बात है, क्योंकि इतनी भीड़ तस्वीरें कितनी दिलचस्प है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है वो हर चीज को नजर रखते हैं, किसी चीज को चूकते नहीं है। ऊपर छतों में जो लोग खड़े हैं वो ऊपर देखकर उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जैसा अमिताभ बता रहे हैं, 1 किलोमीटर भी आगे ये रोड शो अभी नहीं बढ़ पाया है, पूरा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस भी नहीं कवर किया है, क्योंकि हर तरफ लोग ही लोग हैं। और पीएम किसी को निराश नहीं करना चाहते, उनके चेहरे पर मुस्कान, भगवे रंग का कुर्ता, हाथ हिलाकर हर तरफ लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पूरी तरह से मोदीमयी होती हुई। अमिताभ, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो जन सैलाब हम देख रहे हैं, ये जो प्रधानमंत्री के लिए समर्थन सड़कों पर निकला काशी के हम देख रहे हैं, क्या ये एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि प्रियंका को काशी से नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा? बिल्कुल, ये साफ है कि राहुल गांधी प्रियंका को इस हाथ में नहीं जोड़ना चाहते थे, जहाँ पिछली बार मोदी से हार चुके जमाना में। और इस बार बीजेपी तो यही कह रही है कि यह तो पूर्व होगा और मार्जिन ऑफ जीत का वो पहले से कहीं ज्यादा होगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो पहली चीज ये है कि जितने घर है यहाँ पर, जितने घर है भारत के, उन घरों को और उनको न्योता दिया अगर इस रोड शो में शामिल हो। जी अमिताभ, मैं आपके पास आऊंगी। दरअसल वहाँ शोर बहुत ज्यादा है, ऊर्जा लोगों में बहुत है, और आपकी जो आवाज है वो हम तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। एक बार फिर से सिग्नल हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रबल जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, ये मतलब इससे क्या कहा जाए, जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए कमबैक करना काशी में क्या कहीं से भी आसान होगा? और देखिए, ये इसका एक सीधा जवाब इसलिए भी नहीं दिया जा सकता। कई बार आपका क्या होता है कि हुजूम जो होता है वो कोई जरूरी नहीं कि वोट में तब्दील हो, पहली बात। दूसरी बात जो अहम इसमें ये है कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि काशी जो है ये मूलतः ट्रेडिशनली ये बीजेपी की सीट रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब यहाँ से लड़ने का फैसला किया 2014 में, तो उनके सामने एकदम साफ था कि वो यहाँ से लड़ेंगे तो आसपास के सीट्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, बिहार और ईस्टर्न यूपी, जहाँ पे कि भाजपा काफ़ी कमज़ोर पड़ती नजर आ रही थी। उस मकसद में वो 2014 में कामयाब हुए। 2019 का ये जो चुनाव है उसमें तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। 5 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट में आपकी सरकार है, तो ये सारे वजहों को लेके और प्रबल जी उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं।